नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आज लेकर आई हूँ फिर से बहुत ही अच्छी अच्छी रीडिंग्स और मैसेजेस साईं बाबा की तरफ से भी और एंजल्स की तरफ से भी। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि आजकल गर्मियों का बहुत मौसम है और काफ़ी आलस भी हमें आता है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तबीयत भी थोड़ी सी इस मौसम में इतनी खास अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है। इसीलिए हम सबको बस अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और इस मौसम से हम तभी निपट पाएंगे जब हम अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखेंगे, अच्छा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और अगर अनावश्यक काम की वजह से धूप में बाहर ना निकलें। बाकी तो सबका काम धंधा होता ही है, तो निकलना तो पड़ता ही है, लेकिन जितना हम धूप से बचा सकते हैं उतना ही हम अपने आप को बचा के रखें। ये कोई नई बात नहीं कही है मैंने, ये जस्ट एक थॉट था, फूड फॉर थॉट। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी जो रीडिंग्स हैं, और क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं तो इस वजह से आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आप किसी भी समय में आप देख रहे हो, ये आपके ऊपर अप्लाई करेंगी। ठीक है। तो आज जो शुक्रवार का दिन है, बहुत ही मनमोहक सा दिन है, बहुत ही शुभ सा दिन है। तो शुक्रवार के दिन हम देखते हैं कि आज साईं बाबा जो हैं अपने डिवाइन डेक से हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। एक बार मैं आपको साईं बाबा दिखा दूं, और अब हम देखते हैं कि बाबा जो हैं वो अपने बच्चों के लिए कौन से मैसेजेस ऐसे हैं जो बाबा अपने बच्चों के लिए लेकर आए हैं। तो मैं इस डिवाइन डेक को मैं निकालती हूँ यहाँ पर, और एक बार हम अच्छे से जो कार्ड्स हैं वो शफल करते हैं और देखते हैं कि साईनाथ महाराज हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। दोस्तों, आजकल क्या है, बड़ी परेशानी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में मारामारी है, और पैसे कमाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन हमें बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, हार्ड वर्क करते रहना है, और जो भी पुरानी गलतियां जो हमने की थी पास्ट में, उनसे हमें सीखना है। और अपना जो टेंशन है ना, वो हमें ईश्वर के चरणों में डालना है, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही हैं जो हमें स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्ट्रेस से हमेशा तबीयत ही ख़राब होती है। तो आज हम देखते हैं कि साईनाथ महाराज हमारे लिए क्या मैसेजेस हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये मैसेज नंबर 1 यहाँ पे मैंने चूज़ किया, रैंडमली कहीं से भी मैसेज नंबर 2 चूज़ किया, और अब हम मैसेज नंबर 3 चूज़ करते हैं और देखते हैं कि साईं बाबा हमारे लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम ओम साई राम लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कीजिए, ताकि आप तक ये बाबा के जो रेगुलर संदेश हैं वो पहुँचे। हम भी दूसरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो एनर्जीज जो है ना वो एक्सचेंज होती रहती हैं, और जो ईश्वर का जो आशीर्वाद है जब वो जाता है इधर उधर, यानी कि जब वो फैलता है, तो वो हमारे जीवन में भी एक पॉजिटिविटी ही लेकर आता है। तो हम अपने गुरुजी का नाम लेकर, अपने साईनाथ का नाम लेकर, अपने खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर देखते हैं कि आज बाबा के क्या मैसेजेस हैं। चलिए दोस्तों, पहला मैसेज आया है बाबा का, द ईगो। तो इस मैसेज में बाबा कह रहे हैं, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट इज़ एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो आजकल तो हमें पता है कि कितना ज़्यादा ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही इतना मैं और इतना अहंकार आ चुका है कि हम दूसरे की ना बात सुनना चाह रहे हैं, ना समझना चाह रहे हैं, और वो चीज़ें हमारे ऊपर ही लौट कर आ रही हैं। दूसरे भी हमारी बात नहीं समझना चाहते, ना सुनना चाहते हैं। जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही हमारे साथ भी होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें बाबा का जो निर्देश है, शायद एक मैसेज बाबा ने हम सबके लिए ही दिया है कि अपना जो ईगो है उसको थोड़ा सा लेट गो करें। थोड़ा सा हम लोग अगर विनम्रता में आए, विनम्रता वाले मोड में, तो हम लोग शायद हो सकता है कि अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे हम बाहर निकल पाएँ और हमें कुछ समझ में आए चीज़ें। और रखा तो यहाँ पर आप जानते हैं दुनिया में किसके लिए क्या रखा है, वो तो है कि बस आप जब तक हैं यहाँ पर तब तक आपको अपना काम करते रहना है। तो अहंकारी बनकर हमारे ही जो कर्म है वो खराब होते हैं, है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अहंकार के उसमें ना आए और जाल में ना आए, और अपना एक आत्मविश्वास बस बना के रखें, और बाकी विनम्रता से सबके साथ पेश आए, और जो लोग बदतमीजी करते हैं उनके कर्मों पर छोड़ दें। ठीक है। सेकंड जो मैसेज आया है वो बाबा का है, ट्रांसेंडेंस। तो यहाँ पर बाबा हमसे कह रहे हैं, बाबा's पावर ट्रांसेंड्स डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू।
यानी बाबा हमसे कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों, और वो क्या है? बाबा ये कह रहे हैं कि जो मेरा पावर है वो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम एक इंसान हो। ईश्वर जो करते हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, वो हम इंसान जो हैं वो समझ नहीं पाते। तो हमारे मन में हमेशा इम्पेशेंस रहता है, रेस्टलेसनेस रहती है, डाउट्स रहते हैं कि आखिरकार जो हमारे जीवन में हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना? तो बाबा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरी शक्ति है वो हर तरह के जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोले तो जितना भी जो भी दूरियां हैं और जो भी बाउंड्रीज हैं, जो भी सीमाएं हैं, उनसे भी बहुत ऊपर है। तो ईश्वर को एग्जैक्टली पता है कि वो हमारे जीवन में जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कभी कभी ईश्वर हमें बहुत ठोकते और बजाते भी हैं, बहुत ज़्यादा हमें बार बार वही वही एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं, बार 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 बार, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हमारा जो सोचने का जो नज़रिया है वो बदले। तो सिमिलर टाइप के हमारे पास बार बार एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर हम में चेंजेस लाना चाहते हैं और वो हमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? हमें यही समझना चाहिए, और वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो आप देखिए कि जहाँ भी ट्रांसेंडेंस का मैसेज आया है, तो ईश्वर ने हमें बताया है कि चाहे तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ठीक है। और जो तीसरा हमारे बाबा का कार्ड आया है वो है माइंड पावर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। इसमें लिखा है कि योर माइंड हैज़ ट्रिमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, हम लोग अपनी सोच से ही, जो हमारा जीवन है वो पूरा सोच के ऊपर है। तो हमारी सोच से ही हम डरपोक बनते हैं, हमारी सोच से ही हम बहादुर बनते हैं, हमारी सोच से ही हम समझदार बनते हैं, हमारी सोच से ही हम बेवकूफ़ बनते हैं। हमारी सोच ही होती है जो हमें आत्मविश्वासी भी बना लेती है, और हमारी सोच ही होती है जो हमें शर्मीला और सहमा हुआ भी बना के रखती है। तो सब कुछ अपनी सोच के ऊपर है। अगर हम अपनी नेगेटिव सोच रखेंगे तो हम हमेशा नेगेटिविटी में ही रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारे अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास भी होगा। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा जो दिमाग है, यानी हम सबका जो दिमाग है, उसमें बहुत सारी पावर है। तो इस दिमाग को, ताकि ये सही सोचे, इसको मेरे चरणों में सुपूर्द कर दो। तो जब हम ईश्वर को अपनी दिमागी जो शक्तियाँ हैं, जब हम उनके चरणों में डाल देते हैं, तो ईश्वर ही थॉट्स भरते हैं हमारे दिमाग में। एक्शंस थॉट्स ही नहीं भरते हैं, एक्शंस भी इम्प्लीमेंट ईश्वर ही कराते हैं, क्योंकि सिर्फ सोचने से या सोचते रहने से कुछ नहीं होता, उसको एक्शन में भी लाना पड़ता है। तो जब तक वो थॉट जो है वो एक्शन में नहीं आएगा, तब तक वो सिर्फ एक आपके मन का एक विचार बनकर ही दम तोड़ देगा। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, हम सबको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव एक्शंस करने हैं, ताकि हमारा जीवन भी पॉजिटिविटी की तरफ बदले। तो दोस्तों आज ये बाबा के खूबसूरत से 3 मैसेजेस थे, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपके जीवन में इन मैसेजेस का एक सकारात्मक तरीके से एक प्रभाव पड़ रहा होगा। और जहाँ तक आप इस चैनल को भिजवाएंगे और शेयर करेंगे ना, उतना ही आपके जीवन में नई नई ऊर्जाएं भी आएंगी, नई नई एनर्जीज भी आएंगी, नए नए लोग भी आएंगे, और आपको अगर लग रहा है कि आपके रास्ते जो हैं बंद हैं तो वो खुलेंगे। और साईं बाबा के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यूनिकॉर्न्स जो हैं हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये हमारे यूनिकॉर्न्स के कार्ड्स हैं। और दोस्तों आज हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर डेक निकालते हैं यूनिकॉर्न्स का, और हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, और हम गॉड से, अपने डिवाइन एंजल से हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग शफलिंग करते हैं अपने कार्ड्स की, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे डिवाइन एंजल्स, हमारे मन से सारी नेगेटिव एनर्जीज, जितनी भी हमारी नकारात्मक सोच है, जो भी हमारे डर हैं, जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी हमारा गुस्सा है, जो भी हमारे इन्फीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, और हमारे शरीरों में जो भी रोग हैं, जो भी अत्यधिक चर्बी जमी हुई है या आलस्य है, या हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हमारे घरों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे विचारों में, हमारे कामकाज में, हमारे रिश्तों में, हमारी शादी ब्याहों में,
जो भी रुकावटें हैं वो सब हटाइए प्रभु जी, और हमें अच्छे से डायरेक्शंस दीजिए कि हम अपनी लाइफ में आगे क्या करें। अगर हम अपनी लाइफ में कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें डिवाइन एंजल्स, हमें प्लीज़ आप गाइडेंस दीजिए ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और सफलता की प्राप्ति कर सकें। हम खूब मेहनत करें, अपने अच्छे कर्म करें, और साथ ही हमारे ऊपर अगर डिवाइन एंजल्स का हाथ हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पे मैसेजेस डिवाइन एंजल्स के आए हैं। तो मैं कोई भी रैंडमली 3 कार्ड उठा रही हूँ और अब देखते हैं कि हमारे डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जो भी डिविनिटी में आप बिलीव करते हैं, जिस भी ईश्वर के रूप में आप बिलीव करते हैं, अगर आप बिलीव नहीं भी करते हैं तब भी आप अपने लिए या फिर अपने ईश्वर का नाम लिखकर कोई भी एक पॉजिटिव कमेंट यहाँ छोड़ सकते हैं, ताकि वो कमेंट जो है वो एनर्जीज बनकर पूरे यूनिवर्स में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा एंजल्स का कमेंट है सरप्राइज। वाओ, तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। यानी कि ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा कुछ ना कुछ तो होने वाला है, सरप्राइज आने वाला है लाइफ में भाई। अब वो सरप्राइज क्या है वो आप देखिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट या इंसान या अवसर या मौका या कुछ भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आपके जीवन को अच्छाई की तरफ बदलेगा। ठीक है, तो ये आपका सरप्राइज है। सेकंड हम देखते हैं पर्सपेक्टिव। यहाँ पर हमारे एंजल्स हमें कह रहे हैं एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों इंसान लड़ रहे हैं और ऊपर अगर हम देखें तो दोनों हाथ मिलाकर मित्रता कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी ही सोच हमारी थोड़ी सी गलत हो जाती है। हमें लगता है कि इंसान का जो व्यवहार है वो इसलिए गलत है क्योंकि उसकी कोई पर्सनल हमसे रंजिशें हैं, लेकिन हम कभी कभी सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव में नहीं देखते कि वो इंसान अगर उससे कुछ किया है हमारे साथ तो क्यों किया है, ऐसा क्या हो गया। तो कभी कभी हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब हम पर्सपेक्टिव्स अपने चेंज करते हैं तो हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं, और जब हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं तो हमारा जीवन चेंज होता है ना। तो ये हमारा जो यूनिकॉर्न्स ने हमें दूसरा मैसेज दिया था वो था पर्सपेक्टिव का। और अब एक तीसरा मैसेज, जो लास्ट मैसेज आ रहा है वो है विशेस। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न्स हमें बोल रहे हैं कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पर आपको एक विश जो भी है आपकी, वो आपको आज यूनिवर्स जो है बिल्कुल आपकी तथास्तु करने के मूड में है, लेकिन वो साथ ही आपको सावधान भी कर रहे हैं कि आप बिल्कुल केयरफुल रहिए, थोड़ा सा सावधान होइए कि आप जो भी मांग रहे हैं ना वो ग्रांट होने वाला है, थोड़ा सोच समझ के मांगिए। तो ईश्वर से हमें दोस्तों हमेशा एक विजडम ज़रूर मांगना चाहिए कि प्रभु जी मैं वो मांगूं जो मेरे लिए अच्छा हो। ठीक है, मैं वो ना मांगूं जो मेरे लिए ख़राब हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें दूर दूर से इसे बोलते दूर के ढोल सुहावने, तो हमें लगता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। यानी कि हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि भाई हमारी लाइफ में तो अगर ये आ जाएगा या ये हो जाएगा तो हमारी लाइफ बड़ी सुधर जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि अगर ईश्वर ने हमें किसी चीज़ से वंचित रखा है तो हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए अच्छी ना हो। तो इसीलिए हमें प्रभु से हमेशा एक विजडम मांगना चाहिए कि प्रभु जी हम वही मांगे जो हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की हमारी रीडिंग्स हमारे साईं बाबा और हमारे गार्डन एंजल्स ने हमें दी, और आप इस चैनल को मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगी कि जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे प्रभु जी की ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में उतनी ही बढ़ेंगी। और हम सबको एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। हम चाहे कितना भी सोचें कि हम अकेले अकेले आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे की पॉजिटिव एनर्जीज की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही था आज का जो डिवाइन वीडियो था, और कृपया करके आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ सकें। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम कल दोबारा बहुत सुंदर रीडिंग्स लेकर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।